बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है जबल अल हुसैन अमान जॉर्डन रोड ट्रिप। तो मैंने पहले अपनी एक वीडियो में इसका जिक्र किया है कि ये जबल हुसैन एक पहाड़ी इलाका है जो अमान जॉर्डन का कैपिटल है और उसी का ये एक हिस्सा है जो बहुत ही पोश एरिया माना जाता है और ये पहाड़ों पर मुश्तमिल एक आबादी है जो अमान जॉर्डन कैपिटल के अंदर है और अब्दली का एरिया भी इसे लगता है। तो दोस्तों, ये इलाका हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मैंने इस इलाके का पहली दफा विजिट किया। पहले तो मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं इस एरिया में किसी काम के सिलसिले में 5 से 6 घंटे रहा तो मैंने जब इस इलाके को गौर से देखा और जगह जगह सहाबा कराम के नाम देखे। कहीं पर खालिद बिन वलीद स्ट्रीट है तो कहीं पर तला अबू अली के नाम से जगह मशहूर है, कहीं पर हजरत इमाम हुसैन के नाम से जगह मशहूर है। तो फिर मेरा इरादा बना कि मैं इस इलाके की मालूमात इकट्ठी करूं और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, अहमियत के हिसाब से ये इलाका बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज नजर आई वो फलस्तीन भाइयों के लिए रेफ्यूजीज कैंप है। वैसे तो जॉर्डन फलस्तीन को बहुत सपोर्ट करता है और 1948 के बाद फलस्तीनी रेफ्यूजीज यहाँ पर आना शुरू हुए। जो आपको पता है कि आज तक इसराइल और फलस्तीन का क्लैश है और वहाँ पर हर रोज उन लोगों पर जुल्म होते रहते हैं और वो लोग वहाँ से तंग आकर फिर जॉर्डन का रुख करते हैं। जॉर्डन वो वाहिद मुल्क है जिसने वहाँ जख्मियों के लिए अपना अस्पताल भी बना रखा है फलस्तीन में, और सारी मेडिकल की फैसिलिटी वहाँ पर जॉर्डेनियंस डॉक्टर्स, इंजीनियर, नर्सेज और बाकी जो अमला है वो उनको प्रोवाइड करता है। रेस्क्यू की सहूलत भी जॉर्डन फलस्तीन के अंदर उन्हें मुहैया करता है। और फिर दोस्तों, जॉर्डन ने अपने 10 शहरों में रेफ्यूजीज कैंप फलस्तीन भाइयों के लिए कायम किए हुए हैं, जिनमें से नुमाया एक रेफ्यूजी कैंप इस जबल हुसैन में है, एक जर्श में है और दूसरा जरका के अंदर, तीसरा बका के अंदर, फिर इरबद के अंदर, अजरक के अंदर और इसी तरह बहुत सारे शहरों में उन्होंने फलस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए कैंप बनाए हुए हैं, जहाँ पर फलस्तीनी रहते हैं और वो अपनी जिंदगी इस जॉर्डन में आम मुसलमानों की तरह गुजारते हैं। आफ्टर 1948 में जब इसराइल फलस्तीन जंग हुई तो फिर वहाँ से रेफ्यूजीज ने इस जॉर्डन का रुख करना शुरू किया। इस एरिया में दोस्तों आपको मैं बताता चलूं कि कैंप जो सेटअप किया गया वो 1952 में सबसे पहले जबल हुसैन के इलाके में फलस्तीन रेफ्यूजीज के लिए 8000 लोगों पर मुश्तमिल एक रेफ्यूजी कैंप इस एरिया में बनाया गया। उनके बच्चों के लिए स्कूल, उनकी तालीम, उनके रोजगार का बंदोबस्त किया गया। और ये दोस्तों नॉर्थ वेस्ट ऑफ अमान एरिया बनता है और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत ही कॉस्टली, और मुझे बताया गया कि ये महंगा एरिया है। सहूलत के लिहाज से भी ये एरिया बहुत अच्छा है। इसमें जगह जगह पार्क, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स और दुनिया के हर ब्रांड इस इलाके में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर खालिद बिन नाम की एक स्ट्रीट, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और बहुत सारे सहाबा के नाम पर स्ट्रीट के नाम रखे हुए हैं। इसी वजह से मैं इस इलाके से मुतासर हुआ और मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। यहाँ पर जॉर्डेनियन कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस भी है, फिर यहाँ पर पॉपुलर यूनिटी पार्टी जो जॉर्डन की है उसका भी ऑफिस है, फिर जॉर्डेनियन डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी HASHD उसका ऑफिस भी इसी इलाके में है। हेडक्वार्टर PLO का भी यहीं पर है, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका बनता है मुखफ़फ़ PLO, उसका भी ऑफिस यहीं पर है। और यहाँ पर वो बैठकर अपने जो रेफ्यूजीज हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, जो मुस्तासरा लोग हैं, उनकी खिदमत और उनको एंटरटेन करने की जिम्मेदारी PLO के जॉर्डन हुकूमत के साथ मिलकर अंजाम पाई जाती है। तो दोस्तों, हेडक्वार्टर ऑफ दी मुस्लिम ब्रदरहुड का दफ्तर भी यहाँ पर है। जॉर्डन की ये पॉलिसी है कि वो सब मुस्लिम उम्मा से अपने अच्छे रिलेशन कायम रखना चाहता है और इस सिलसिले में जॉर्डन चूँकि इस्लामी दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी हत्तल वसा कोशिश होती है कि ये दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए जो इससे हो सके वो करे और ये गाहे बगाहे मुसलमानों के लिए फंड्स वगैरह भी जारी करता रहता है जहाँ पर मुसलमान लोगों को जरूरत हो। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो जॉर्डन के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। जब इसराइल, जॉर्डन, मिस्र, फलस्तीन, इराक और बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो तकरीबन 6 बनते हैं, उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग शुरू की तो पाकिस्तान ने इनकी दिल खोल
کھول کر عسکری مدد کی۔ تو یہاں پر ضیاء الحق اس وقت تعینات تھے جو ایک بریگیڈ کے ساتھ اس جارڈن فوج کے ساتھ اسرائیل کے اگینسٹ لڑے، اور اس کی یاد میں جو انہوں نے پاکستانی افواج نے کامیابیاں یہاں پر حاصل کی، تو پھر ان کے نام سے بھی ایک شہرا جنرل ضیاء الحق کے نام سے یہاں پر آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ تو جارڈن کا پاکستانیوں کے ساتھ بہت ہی دینی لحاظ سے، بھائی چارے کے لحاظ سے گہرا رشتہ ہے، اور پاکستان ان کے پائلٹ کو، ان کے انجینئرز کو، ان کی عسکری قیادت کو ٹریننگ بھی فراہم کرتا ہے، اور تقریباً 1997 تک سارے پائلٹ پاکستان سے ٹرینڈ ہوئے۔ اب الحمدللہ انہوں نے اپنی اکیڈمی بنا لی، اور اب پائلٹوں کو انیشل ٹریننگ یہاں پر دی جاتی ہے، اور اسپیشل ٹریننگ کے لیے یہ آج بھی پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور تینوں افواج کو پاکستان ٹرینڈ کرتا ہے اور ان کو عسکری ٹریننگ مہیا کرتا ہے۔ تو جارڈن کے حوالے سے میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جارڈن اسلامی دنیا کا ایک خوبصورت اور ماڈرن ملک ہے۔ یہ عرب دنیا میں ماڈرن ملک مانا جاتا ہے۔ یہاں پر ٹورسٹ کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس ایریے میں پرانی انسانی تہذیب ملتی ہے، انبیاء کے مزار، صحابہ کرام کی قبریں، اور اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جو جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے، جو ان کا ایک علاقہ کرک بنتا ہے، وہاں پر یہ جنگ ہوئی، اور 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جعفر بن طیار، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن روا اس جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوجی قیادت اپنے جرنیل اس علاقے میں بھیجے اور فرمایا کہ آپ کو ایک سخت ترین قوم سے واسطہ پڑے گا، تو سب سے پہلے کمانڈ حضرت جعفر بن طیار کریں گے، اگر وہ نہ رہیں تو کمانڈ زید بن حارثہ کو دے دی جائے، اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن روا کے حوالے کر دی جائے۔ اگر یہ تینوں نہ رہیں تو پھر ہر قبیلہ اپنے اپنے کمانڈر کے انڈر رہ کر جنگ لڑے، تو انشاءاللہ ثابت قدم رہنا آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ تو دوستو ایسے ہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جھنڈا جعفر بن طیار کے ہاتھوں میں ہے، اور اب جھنڈا زید بن حارثہ نے لے لیا، اور اب عبداللہ بن روا کے پاس جھنڈا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور فوجیں واپس گئی، تو یہ واقعہ جب صحابہ کرام نے ان سے بیان کیا، تو عین اسی وقت جب ان تینوں صحابہ تینوں کمانڈروں کی شہادت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ جنگ کا سارا منظر پیش کر دیا۔ ان تینوں صحابہ کی قبر مبارکہ بھی اسی کرک شہر میں ہے، اور اب وہ پورا میدان جنگ ایک مسجد میں اور صحابہ کرام کی قبروں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر 5 وقت نماز ہوتی ہے، لوگ ان قبروں کی زیارت کرنے آتے ہیں، وہاں پر دعائیں مانگتے ہیں اور اس ایریے کو دیکھتے ہیں۔ اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس جارڈن کی صحابہ کرام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری شہراؤں کے بہت ساری چیزوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، اور اس ملک پر آل حسین جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہے وہ رول کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔